नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका केयू स्टूडियो में। और आज हम हमारे फेवरेट ड्रामा आर्ट जनरेशन की एपिसोड 3 और 4 की कहानी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। रात के वक्त जब लिन यिंगताओ बिना किसी बात के जियांग जियाओजी के घर के बाहर खड़ी हो जाती है, तब उसे थोड़ी देर बाद ये लगता है कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए। वह पीछे मुड़ती है और अपने घर की ओर जाने ही लगती है कि उसे रास्ते में जियांग जियाओजी मिल जाता है। जियांग जियाओजी उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी घर की तरफ देखता है, मानो अपनी आंखों से पूछ रहा हो कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो। लेन यिंग ताओ उससे गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई थी। वो लेटर किसी खास मतलब का नहीं था। उस लेटर का मतलब ये मत समझ लेना तुम कि हमारे बीच में कोई स्पेशल बात है। तुम भी मेरे बाकी दोस्तों जैसे हो जो क्वेंशान में मिले थे। मैंने तुम्हें लेटर सिर्फ इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे तुम्हें चुन्नू की डेथ के बारे में बताना था, और उसकी डेथ के बारे में बताते बताते मैंने तुम्हारे बारे में और चीजें भी लिख दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें याद कर रही थी या तुम मेरे लिए कोई स्पेशल इंसान हो, तो ऐसा समझने की गलती मत करना। आज तुमने मुझे देख के कहा है कि तुम मुझे नहीं जानते, तो अब यही प्रिटेंड करते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानती, ठीक है? जियान जियाओजी उसको देख के कहता है, हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। लिन यिंगताओ को बहुत बुरा लग रहा था और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। जियांग जियाओजी पीछे पलट के अपनी घर की तरफ देखता है तो वहां खिड़की से उसकी माँ उन दोनों को घूर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन यिंगताओ के पेरेंट्स ने उसका अकेलापन नोटिस करते हुए उसे फाइनली शहर की स्कूल में ट्रांसफर करने का डिसाइड कर लिया है। वह पूरी फैमिली अब शहर शिफ्ट होने वाली थी। वह लोग बड़ी खुशी खुशी पैकिंग कर रहे थे। जब लिंग यिंगताओ फाइनली शहर शिफ्ट हो जाती है तो वह अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल जाती है। स्कूल में जाके जब वो चार्ट पे अपने एडमिशन और अपनी बैच को चेक कर रही होती है, तब वह देखती है कि उसका बैच क्लास 18 था और क्लास 18 में ही उसका एक और दोस्त यू केआओ और साथ में उसी क्लास में जियांग जियाओजी भी पढ़ता था। लिन यिंगताओ को ये देखकर खुशी हुई कि कम से कम उसका एक दोस्त तो उसके साथ सेम क्लास में है। उसके दोस्त तो चिढ़ाते हैं कि तुम अपने स्कूल से सीधा यहाँ की बेस्ट क्लास में एडमिट हुई हो, इसका मतलब तुम पढ़ने में बहुत इम्प्रूव हो गई हो। असल में क्लास 18 सिर्फ टॉपर्स की क्लास थी जिसमें लिन यिंगताओ की रैंक 47 आई थी, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। उस क्लास में जियांग जियाओलिन और जियाओमेन जैसे टॉपर्स पढ़ते थे। वहीं पर जियाओमेन और उसकी टोली भी आ जाती है। वह लिन यिंगताओ को देख करके ये कहते हैं कि ये भी हमारी क्लास में है। लगता है ये लड़की और लिन यिंगताओ अलग अलग हैं, क्योंकि लिन यिंगताओ का स्कूल में नाम लिंग क्विले था। तो अब सबको लगने लगता है कि उन लोगों ने गलत समझ लिया था और ये असल में लिन यिंगताओ नहीं है, लिंग क्विले है। अगले दिन स्कूल में लिन यिंगताओ को मॉनिटर फैन मिलते हैं। मॉनिटर फैन लिन यिंगताओ को पहले से जानते थे। वो भी क्वेंशाओ में कुछ टाइम के लिए पढ़े थे और लिन यिंगताओ के क्लासमेट रह चुके थे। तो उसे लिन यिंगताओ को देख के बड़ा अच्छा लगता है। वह लिन यिंगताओ के पीछे खड़े लिन यिंगताओ के दोस्तों से कहते हैं कि ये मेरी पुराने स्कूल की दोस्त है, कृपया इसका ध्यान रखिएगा, और ये थोड़ी शाय है नेचर में। और लिन यिंगताओ से कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम सीधा मुझसे पूछ सकती हो। लिन यिंगताओ मॉनिटर को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती थी, इसलिए थोड़ा हेजिटेट करके मना कर देती है और उसके दोस्त चिढ़ाने लगते हैं कि लिन यिंगताओ और शाय, ये दोनों वर्ड्स क्या एक सेंटेंस में एक साथ आ सकते हैं? ऐसा कहकर वह हंसने लग जाते हैं। असल में लिन यिंगताओ को मॉनिटर फैंग तब जानने लगे थे जब उसके सभी दोस्त शहर चले गए थे। उस समय कुछ ऐसा था, वह क्लास में ज्यादा बोलती नहीं थी और दोस्त भी नहीं बनाती थी, इसलिए सबको लगता था कि वो इंट्रोवर्ट है। अब जियांग जियाओजी स्कूल में बार बार लिन यिंगताओ से बात करने की कोशिश करने लगा है। वह बार बार एक्सक्यूज ढूंढ के उससे बात करने लगता और तभी लिन यिंगताओ उसे गुस्से में भगा देती। ये बिहेवियर देख के जियाओमैन और बाकी सब क्लासमेट्स को अजीब लगने लगा।
क्योंकि जियांग जियाओजी से बात करने के लिए तो स्कूल की हर लड़की मरती थी। जियामिन ने कहा कि लगता है ये लड़की लिन यिंगताओ नहीं है, इसलिए इसे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि इसे उस लड़की से कंपेयर किया गया था। यह सुनकर फेंगलिंग को बुरा लगता है क्योंकि असल में उसी ने लुन यिंगताओ का लेटर पूरे स्कूल में दिखाया था और उसी ने लुन कूले को लुन यिंगताओ समझ के उसका मजाक उड़ाया था। वह लुन यिंगताओ को साइड में बुला के उससे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें उस डिस्गस्टिंग लड़की से कंपेयर किया। तुम तो बहुत अच्छी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं चाहता हूँ कि हम फ्यूचर में अच्छे दोस्त बने। लिन यिंगताओ को उसकी बातों से और गुस्सा आ रहा था। तभी पीछे से लिन यिंगताओ का दोस्त यू क्यूआओ आ जाता है और उसने फैनलिंग को लिन यिंगताओ को डिस्गस्टिंग बोलता हुआ सुन लिया था, तो वह लिन यिंगताओ की तरफ से उसे पंच कर देता है। फैंगलिंग को गुस्सा आ जाता है और वह उसके पंच का जवाब देने ही वाला होता है कि लिन यिंगताओ भी उसके पैर पर पैर रख देती है और उसे गिरा देती है। फैंगलिंग को समझ में नहीं आता कि ये दोनों लोग मुझसे लड़ क्यों रहे हैं और वह गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं टीचर को सब बता दूंगा और कह के वहां से चला जाता है। अब इन तीनों का झगड़ा हुआ है, यह बात क्लास में सबको पता चल चुकी थी। यही बात जियांग जियाओजी को भी पता चलती है, तो वो जाता है और फैंगलिंग को साइड में लेके उससे पूरा माजरा समझता है। वह फैंगलिंग से कहता है कि तुम्हें लिन यिंगताओ की बुराई लिन कूले के सामने नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह दोनों अच्छी दोस्त है। तो लिन कूले को बुरा ही लगेगा ना अगर तुम उसके सामने लिन यिंगताओ की बुराई करोगे। तो पूरा दिन बीत जाने के बाद भी लिन यिंगताओ के ग्रुप को लगता है कि टीचर ने उन्हें नहीं बुलाया तो जरूर टीचर ने उन्हें मासूम समझ के छोड़ दिया होगा। वह सब एक्वेरियम जाने का प्लान करते हैं, मगर एक्वेरियम जाने वाले दिन उनके ग्रुप की एक दोस्त यूएन नहीं आती है, जिसकी वजह से ये प्लान बना था क्योंकि यूएन अपने घर से अक्सर बाहर नहीं निकल पाती थी। उसके पापा के पैर में बहुत समय पहले कोई इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वह अब तक ठीक से चल नहीं पाते थे। ऐसे में यूएन को ही घर और दुकान का सारा काम संभालना पड़ता था। लिन यिंगताओ को एक्वेरियम में आके बचपन की यादें आ जाती हैं। जब बचपन में वो कहा करती थी कि उसे जेलीफिश बहुत क्यूट लगती है और वह उन्हें खाना चाहती है, तब जियांग जियाओजी ने उसे बताया था कि जेलीफिश को तुम नहीं खा सकती क्योंकि वह पॉइजनस होती है। लिन यिंगताओ ने गुस्से में आके जियांग जियाओजी के हाथ पे काट लिया था और फिर ये कह के नाटक करने लगी थी कि जियांग जियाओजी तुम भी जहरीले थे, तुमने मुझे जहर दे दिया। और वे दोनों हंसने लग गए थे। तब जियांग जियाओजी ने उससे कहा था कि फ्यूचर में हम एक्वेरियम देखने चलेंगे क्योंकि जियांग हमें जेलीफिश इतनी पसंद है। लिन यिंगताओ ने कहा था कि मुझे शहर नहीं जाना, शहर जाने वाले बच्चों को शहर खा जाता है और वह कभी लौट के गांव नहीं आते। तो जियांग जियाओजी ने कहा था कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज के एपिसोड 3 और 4 की कहानी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए केयू स्टूडियो के साथ। जल्दी मिलते हैं, बाय।